बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस पे। पास्ट सिंपल टेंस का ही एक और नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन ये है, दिस टेंस इज़ यूज्ड, ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है फॉर एक्शंस, उन अमाल के लिए कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो कि ज़माने माजी में मुकम्मल हो जाते हैं। एट अ डेफिनेट टाइम, किसी फिक्स या मुतय्यन वक्त पे, यानी वो अमाल जो ज़माने माजी में मुकम्मल हुए थे, अब उनका हाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब इट इज़ देयरफॉर यूज्ड, इसलिए ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, किसी भी माजी में होने वाले काम के लिए जबकि वक्त भी दिया गया हो, यानी कोई ऐसा अमल जो माजी में कंप्लीट हो गया हो और उसका टाइम भी हमें दिया गया हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई इनवाइटेड हिम येस्टरडे, मैंने उसे गुज़श्ता कल मदऊ किया था। इसमें येस्टरडे गुज़श्ता कल वाज़ेह तौर पर वक्त दिया गया है। दूसरा देखिए सेंटेंस, ही मेट मी 2 days ago, वो मुझे 2 दिन पहले मिला था। अब इसमें 2 days ago ये भी पास्ट टाइम है। इस तरह इसमें आ सकता है 2 years ago, 2 weeks ago, 2 months ago, लास्ट डे, येस्टरडे, जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में है। ये सारा वक्त जब दिया हो माजी का, तो उस वक्त ये टेंस इस्तेमाल होता है। नंबर 2, जब वक्त पूछा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन डिड योर फादर डाई, आपके अब्बा जान ने कब वफात पाई थी। तो इसमें वक्त पूछा गया है, डायरेक्टली वक्त दिया नहीं गया, लेकिन इसमें भी वक्त पूछा गया है, तो वक्त मौजूद है और ये भी पास्ट इवेंट ही होगा। उसके बाद जी, जब कोई अमल वाज़ेह तौर पर माजी में वकूअ पज़ीर हुआ हो, बेशक वक्त ना भी दिया गया हो। यानी फ़िक्रे का स्ट्रक्चर ये बताता है कि ये काम ज़माना माजी में हुआ, लेकिन वक्त ज़ाहिर दिया नहीं गया होता। अब इसकी एग्जांपल देखिए, आई बॉट दिस मोबाइल इन लाहौर, मैंने ये मोबाइल लाहौर में ख़रीदा था। अब इसमें ज़ाहिर मोबाइल ख़रीदने का एक ख़ास वक्त था पास्ट में, इसलिए हमने यह पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखिए, हाउ डिड यू गेट योर प्रेजेंट कैमरा, आपने अपना मौजूदा कैमरा कैसे हासिल किया था। इसके अंदर भी इनडायरेक्टली टाइम गोया पूछा गया है। अच्छा, ये एक हमने टेंस की कुछ एग्जांपल दी हैं जबकि कोई अमल पास्ट में हुआ हो और उसमें या तो वक्त दिया जाए या वक्त पूछा जाए इनडायरेक्टली। अब इस टेंस की हम एक सिंपल सी डायग्राम पे गौर करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक डायग्राम है जो नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे एक यहाँ से यहाँ तक लाइन है और यहाँ पास्ट लिखा है, पास्ट, और फिर यहाँ डॉटेड लाइन है और ये टीएस लिखा है। टीएस स्टैंड फॉर टाइम ऑफ स्पीकिंग। सपोज हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है, हम यहाँ खड़े हैं। ये एक अमल को ज़ाहिर करती है लाइन। ये अमल ये पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में भी ख़त्म हो गया, और अब इस वक्त ये अमल रुक चुका है। हम इस वक्त जिस वक्त यहाँ खड़े हैं, टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस वक्त अमल जारी नहीं है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी डायग्राम है। अब दूसरा, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये माजी की किसी ऐसी आदत के अजहार के तौर पर भी इस्तेमाल होता है जो कि अब जारी ना हो। माजी की कोई आदत, उसके अजहार के लिए भी ये टेंस जी इस्तेमाल होता है। अब मिसाल देखिए, ही ऑलवेज प्लेड क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह के वक्त क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इसका मतलब अब नहीं खेलते। अच्छा, इसी चीज़ को हम यूज टू के साथ भी कह सकते हैं, लेकिन यूज टू पे हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे, मुकम्मल अलहदा वीडियो यूज टू के इस्तेमाल पे बनेगी, और उस वक्त हम इस पर डिटेल से बात करेंगे यूज टू के ऊपर, जो कि पास्ट हैबिट्स और पास्ट रूटीन्स के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखिए, दे नेवर स्मोक्ड सिगरेट्स, अब उन्होंने कभी भी सिगरेट्स नहीं पिए। अब ये भी पास्ट का हैबिट है। यहाँ पास्ट हैबिट्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस बाय यूज टू, जैसा कि पहले बयान हमने किया है।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसकी टेंस की उर्दू में आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि उर्दू का हमारा चूँकि जो सिस्टम है एग्जामिनेशन का कुछ इस तरह है कि उसमें स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन का क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना होता है। तो उसमें उनके कुछ उर्दू के सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तो उसके लिए हमें फिर आइडेंटिफिकेशन इस टेंस की उर्दू में भी जाननी पड़ती है। तो उर्दू में इसके जो सेंटेंसेस होंगे उसके हाथ पे था, थी, थे, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह, ये उर्दू फिक्र के आहत पर आता है। मसलन एक सेंटेंस पे गौर कीजिए, डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया, या आप कह सकते हैं डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया था, ये एक ही बात है। द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट। इसमें आप देखिए यहाँ पे पास्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, सेकंड फॉर्म जिसे आप कहते हैं, पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एक ही बात है। अब हम देखते हैं कि इसको हाउ टू ट्रांसलेट, इस टेंस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। तो देखिए तर्जमा करने के लिए पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एक ही बात है। तमाम प्रोनाउंस के साथ पास्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगी। हाँ फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है यानी आई वी, सेकंड पर्सन है यू, या थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, या ये इनकी प्लूरल है दे, सब के साथ आपने सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। अब कुछ एग्जांपल देखिए, आई इन्वाइटेड हिम टू टी, मैंने उसे चाय पे मधु किया, इसमें हमने यहाँ पे ये पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। यू किल्ड अ स्नेक, आपने एक सांप मारा था, किल्ड। दे किल्ड अ स्नेक, उन्होंने एक सांप मारा था। अब देखिए सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, तमाम प्रोनाउंस के साथ पास्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है जी। अब इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी यानी सेकंड फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, इसको मज़ीद देखते हैं, इसको हम कि इस टेंस को हमने नेगेटिव कैसे करना है, किस तरह हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो ये काफ़ी इजी है कि नफ़ी बनाने के लिए हमने इसमें डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ हम इन्फिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को बोलते हैं, जिसे आप आम जुबान में फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, तो इन्फिनिटिव हम उसे बोलते हैं टेक्निकली। आई डिड नॉट इंजॉय द मूवी लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात मैंने मूवी को एंजॉय नहीं किया, मैं मूवी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस अगेन देखिए, आई न्यू बाबर वॉज वेरी बिजी, मैं जानता था बाबर बहुत बिजी है। सो आई डिडंट डिस्टर्ब हिम, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब ना किया। यहाँ जहाँ देखिए डिड नॉट का इस्तेमाल किया और साथ हमने ये इन्फिनिटिव या फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है जी। अच्छा, इस टेंस का स्टूडेंट्स फार्मूला देखें, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ डिड नॉट है, डिड नॉट के बाद अगेन इन्फिनिटिव या फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, और उसके बाद जी ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके बाद हमने इसको इंटरैक्टिव कैसे बनाना है जी, यानी सवालिया। तो इंटरैक्टिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए हम डिड को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, और अगर फिक्रे में कोई क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड से मुराद वो वर्ड्स हैं जो कि क्वेश्चन बनाने के इस्तेमाल होते हैं, जैसे व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, हु है, हुज, हुम, विच, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। इसमें ये मोस्टली डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, मसवाए हाउ के HOW हाउ, उसमें वो एच से स्टार्ट होता है। तो ये सब अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो उसे फिक्रे में सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे जी। अब एग्जांपल देखिए, क्या डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया, डिड द डॉक्टर ऑपरेट अपॉन द पेशेंट, क्या डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया, यहाँ शुरू में डिड आया, देन सब्जेक्ट, फिर ऑपरेट इन्फिनेटिव, अपॉन एंड द पेशेंट, उसके बाद जी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट, आपने कॉलेज में दाखिला कब लिया था, व्हेन डिड यू गेट एडमिशन टू कॉलेज,
आपने कॉलेज में दाखिला कब लिया था। यहाँ चूँकि क्वेश्चन वर्ड मौजूद है इसलिए डिड से पहले आया। अब इसका फार्मूले को आपने लिखना चाहते हैं तो लिख लें। फार्मूला आप खुद भी यहाँ से बना सकते हैं इन जो एग्जांपल को देख के कि सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, देन डिड है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, फिर ये इन्फिनेटिव है, गेट एडमिशन टू कॉलेज। अच्छा, कॉलेज यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये नाउन है जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे पड़ा हुआ है। हम इसे कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। और टू कॉलेज जो है कॉलेज बाहर का नाउन है, तो ये जो ना कॉम्प्लीमेंट ये ग्रामर का हिस्सा है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी मुनासिब मौके पर। नेक्स्ट आ जाइए, एक और यहाँ पे सेंटेंस है, आप कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो येस्टरडे। एक फार्मूला यहाँ मेंशन किया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है ये डिड है, सब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और देन ऑब्जेक्ट है। अब इसमें नेगेटिव इंटरैक्टिव हम कैसे बनाएंगे। क्या अदालत ने मुकदमे का फैसला ना सुनाया, डिड द कोर्ट नॉट डिसाइड द केस। क्या अदालत ने मुकदमे का फैसला ना सुनाया, इसमें ये एक डिड द कोर्ट नॉट डिसाइड द केस, इसमें सबसे पहले डिड आया और उसके बाद ये सब्जेक्ट आया और नॉट इसके बाद चला गया। नेगेटिव जो आम नेगेटिव होते हैं ना उसमें डिड और नॉट का इकट्ठा इस्तेमाल होता है, लेकिन जब नेगेटिव इंटरैक्टिव होगा तो डिड फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर यहाँ नॉट आ जाएगा और ये इन्फिनेटिव आएगा और आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा जी। अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, वाई डिड द पुलिस नॉट अरेस्ट द क्रिमिनल। पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार क्यों ना किया। इसमें चूँकि क्वेश्चन वर्ड है ये वाई, तो ये सबसे पहले आया, फिर डिड आया, यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये नॉट यहाँ चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद। जब नेगेटिव इंटरैक्टिव होगा तो सब्जेक्ट के नॉट बाद में आएगा, उसके बाद जाके ये इन्फिनेटिव या फर्स्ट फॉर्म है और देन ये ऑब्जेक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हर टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके साथ में नॉट जब लगता है तो इसको स्पोकन इंग्लिश में भी इससे बोलते हैं। डिड नॉट को हम बोलते हैं डिडंट। इसमें एक लेटर कम हो जाता है, ये लिटरी फॉर्म भी है। अक्सर लिटरी जो राइटिंग्स होती है उसके अंदर ये फॉर्म इस्तेमाल होती है। स्पोकन इंग्लिश में तो बाहर कह के कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल होती हैं। डिड नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके तो डिडंट लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये बड़ा ही सिंपल सा टेंस था, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके सेंटेंसेस लिखेगा और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।